नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जो इस समय गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के। तो तीन बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी क्यों सहमत हुई। चुनाव वो जीत ही जाएंगे, आगे मैं इसका गणित भी आपको बताऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आखिर उनके नाम का सिलेक्शन क्यों किया गया। बहुत से नाम चल रहे थे, आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, थावरचंद गहलोत, तेलंगाना के राज्यपाल, कुछ और नाम भी चर्चा में थे। लेकिन जगदीप धनखड़ को क्यों बनाया गया, क्यों उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। क्या ममता बनर्जी से जो उन्होंने टक्कर ली, जो उनके खिलाफ मोर्चा बांधा और जिस ढंग से ममता बनर्जी को परेशानी में डाला और माहौल ऐसा बनाया, जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी सीटें भी मिली, 77 सीटें भी मिली, तो क्या इसके लिए रिवॉर्ड दिया गया, सम्मानित किया गया है। या फिर अगले साल राजस्थान में चूंकि चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में जाट वोटों का बड़ा बाहुल्य है, प्रभाव है, और ये खुद जाट हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या ओबीसी की राजनीति 2024 के संदर्भ में बीजेपी करना चाह रही है कि राष्ट्रपति बना दो आदिवासी को और उपराष्ट्रपति बना दो ओबीसी को, तो ओबीसी और आदिवासी इनके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश है। या एक तीसरी वजह है कि किसान आंदोलन से बीजेपी जो डरी सहमी थी कि जाट नाराज हो जाएंगे और 3 कानून भी वापस लिए गए, अब किसान फिर कह रहे हैं कि वो नए सिरे से आंदोलन करेंगे और देश भर में आंदोलन करेंगे। स्वाभाविक है कि राजस्थान में भी उसका असर होगा, हिमाचल में भी उसका असर होगा और हरियाणा का जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा उस पर भी असर हो सकता है। तो जाट वोट नाराज हैं, क्या उनको खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए ये जिम्मेदारी जगदीप धनखड़ को दी जा रही है। एक चौथा ये है कि जगदीप धनखड़ के बारे में कम लोग जानते हैं कि उन्होंने जब राजस्थान में 90 के दशक में ये आंदोलन शुरू हुआ था जाटों को आरक्षण देने का, राजस्थान के ही जाटों ने आंदोलन शुरू किया था देश भर में, जिसका फायदा अलग अलग राज्यों में हुआ। देश भर में कुल मिलाकर 11 राज्यों में माना जाता है कि जाट हैं, जिसमें गुजरात में भी कुछ जाट बताए जाते हैं और जम्मू इलाके में भी कुछ जाट बताए जाते हैं। तो इस आंदोलन की कमान तो कुछ और जाट नेता थे, जो राजा राम मील या इस तरह के नेता थे, जो अखिल भारतीय जाट महासभा के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जगदीप धनखड़ की भी अलग भूमिका थी। मैं उस समय आज तक चैनल में हुआ करता था और जगदीप धनखड़ अंग्रेजी बोलने वाले जाट, अच्छी अंग्रेजी, साफ सुथरी अंग्रेजी बोलने वाले जाट थे। तो वो जाटों को आरक्षण क्यों चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कम लोग जानते हैं। तो जाटों को आरक्षण क्यों चाहिए, क्योंकि जाट यानी प्रभावशाली वर्ग, जाट यानी जमींदार, जाट यानी ट्रांसपोर्ट का मालिक, जाट यानी जमीन जायदाद, जाट यानी बड़ा प्रभुत्व। तो इनको आरक्षण क्यों चाहिए, कितने वंचित क्यों हैं ये, इनका पक्ष बड़ी मजबूती से तर्कों के साथ वो दिल्ली में टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में रखा करते थे, अखबारों में उनके इंटरव्यू छपा करते थे और अंग्रेजी चैनल के, राष्ट्रीय चैनल से के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचने की कोशिश, नेताओं तक पहुंचने की कोशिश, अपनी मांग को तर्क संगत ढंग से सामने रखने की कोशिश, आंकड़ों के साथ सामने रखने की कोशिश और ये धारणा लोगों के दिमाग से मिटाने की कोशिश कि जाट तो बड़े प्रभावशाली हैं, प्रभुत्व हैं, जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालते हैं, ये कोशिश मिटाने की कोशिश, ये सारा काम जगदीप धनखड़ ने किया है। एक बात और है जगदीप धनखड़ के बारे में कि वकील रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन बड़े विटी हैं, बड़े वन लाइनर बहुत पेश करते हैं और बड़ी से बड़ी बात एक लाइन में, छोटी सी बात में कह जाते हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब आज तक शुरू हुआ था और 20 मिनट का आज तक हुआ करता था, तो एक बार धनखड़ साहब से बात हुई तो वो कहने लगे कि
यार आज तक मैंने एसपी सिंह से भी कहा कि न्यूज़ कम एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ की न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट है। तो वो कहना चाह रहे थे कि आज तक में जो चुटकुली भाषा का इस्तेमाल होता था, जो बहुत बड़ी बात छोटे-छोटे शब्दों में कह दी जाती थी, जो बाइट इस तरह की इस्तेमाल की जाती थी, जो हम जैसे रिपोर्टर पीटीसी जो किया करते थे, उसमें विट होता था और उसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, न्यूज़ की न्यूज़ हो जाती थी। सबसे पहले 1998 में आपको ध्यान होगा कि जब सलमान खान पर ब्लैक बक के शिकार का मामला दर्ज हुआ था जोधपुर के अंदर, तो सलमान के वकील पहले मुंबई से आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ का ही सहारा लिया था और जगदीप धनखड़ ने ही तात्कालिक रूप से सलमान खान को राहत भी दिलाई थी। तो जगदीप धनखड़ की यहाँ भी एक बड़ी भूमिका रही है। कानून कायदा अच्छी तरह से जानते हैं, नियमों को जानते हैं और नियमों को कैसे थोड़ा बहुत गोलमोल करके पतली गली में रास्ता निकाल कर कोई ना कोई उसमें से कुछ विकल्प तलाश कर या उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा नुक्ता निकाल कर अपने पक्ष में चीज़ें की जा सकती हैं। एक अच्छा वकील जैसा करता है, वैसा ही जगदीप धनखड़ इसके भी माहिर खिलाड़ी रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जब वो बोलते रहे, बयान देते रहे, इधर-उधर धरने में भी जाते रहे, कुछ जगह विवादास्पद बयान भी उनके आते रहे, तो मेरी उनसे एक बार दिल्ली में बात हुई थी बंग भवन में, तो वो कहने लगे कि भाई मुझे एक बात बता दो, मुझे यार एक बात बता दो कि मैंने ये गलत कही हो या ये संविधान के अनुरूप नहीं हो या राज्यपाल के पद की मर्यादा के खिलाफ कही हो या ये बुक्स में नहीं हो, संविधान ने ये हक नहीं दिया हो। और वाकई में मैं उस समय चकरा गया, मेरे पास भी कोई दिमाग में कोई सवाल नहीं आया तो कि मैं उनसे क्या कहाँ किस मुद्दे पर उनसे उलझूं। तो एक ये जगदीप धनखड़ की भी खासियत रही है। और अब सबसे बड़ी बात है कि सत्यपाल मलिक जो कि जाटों के भी एक नेता हैं, इस समय नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य के राज्यपाल हैं, वहाँ से वो मुक्त होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वो मुक्त होने के बाद अपना मुंह खोलेंगे और जाट या किसान जो नए सिरे से आंदोलन शुरू करने वाले हैं उसकी वो अगुवाई भी कर सकते हैं राकेश टिकैत के साथ मिलकर। और एक वो बड़ा चेहरा है, बड़ी क्रेडिबिलिटी है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया है, ऐसा भी मोटे तौर पर माना जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो जाट उपराष्ट्रपति हो ही जाएंगे, हम मानकर चलते हैं। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जाट हैं, तो अब कम से कम जाट सतीश पूनिया लोग कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, कोई जाट अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। वैसे भी राजस्थान में जाट कभी मुख्यमंत्री रहा नहीं, अब उपराष्ट्रपति हो गया, उसके माध्यम से जाटों को साध ही लिया जाएगा। 200 की विधानसभा है, उसमें से करीब 40-42 जाट आमतौर पर चुनकर आते रहे हैं, हालांकि इस बीच संख्या कम हुई है। इस बार तो शायद 30-32 कुछ हैं, अगर मैं सही हूँ तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन 12-13-14% इनकी वोटिंग का परसेंटेज रहा है इनका, इतने मतदाता रहे हैं। जाट हालांकि कहते हैं कि उनकी संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास है। और इसी तरह लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उसमें से जाट बेल्ट की सीटें हैं, जाट बेल्ट हो गई, करीब 8 सीटें मानी जाती हैं, जिसमें जहां पर या तो कोई जाट ही सीट निकाल सकता है या जाट के समर्थन के बिना वो सीट नहीं निकाली जा सकती। इसमें शेखावटी की जो से चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, फिर बीकानेर भी है, कुछ हद तक अजमेर भी है, लोग कहते हैं कि भीलवाड़ा तक पर असर है, जैसलमेर है, जोधपुर की सीट है, जैसलमेर बाड़मेर एक ही लोकसभा सीट आती है। बीकानेर की सीट तो पहले जाट ही जीतते रहे थे, बाद में वो सीट सुरक्षित हो गई थी। तो 1/3 सीटें 25 में, तो यानी उपराष्ट्रपति बनाकर जगदीप धनखड़ को न केवल 2023 के अंत में होने वाले राजस्थान चुनाव को साधने की कोशिश है, बल्कि 2024 में भी राजस्थान के 25 की 25 सीटें मिल जाएं। भरतपुर की सीट है, भरतपुर में भूल गया, भरतपुर धौलपुर, वहाँ तो जाटों को आरक्षण नहीं मिला था कि आप तो रूलर हैं, उसके लिए भी बड़ी मुकदमेबाजी हुई, उसके बाद जाकर आरक्षण मिला। और राजस्थान में जब आरक्षण दिया गया था, फिर केंद्र में वाजपेयी सरकार ने केंद्र के स्तर पर आरक्षण दिया था और इसके पीछे भी जगदीप धनखड़ की बड़ी भूमिका रही थी। फिर दिल्ली सरकार ने भी आरक्षण दिया था, फिर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उनको भी मजबूरी में ओबीसी के तहत जाटों को आरक्षण देना पड़ा था।
अब उसके बाद हरियाणा को छोड़कर तो सब जगह आरक्षण राज्य के स्तर पर मिल गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 2024 को भी साधने की कोशिश है इस रूप में कि राजस्थान में 2014 और 2019 में 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती, तो इस बार भी वो जीते। हालांकि अब एक चीज़ और कही जा रही है, इसमें बड़ी दिलचस्प है कि पूरी संसद पर राजस्थान का एक तरह से दबदबा हो गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला वो भी राजस्थान से हैं, कोटा से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, और धनखड़ हो गए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है, और वो अब सीकर साइड झुंझुनू साइड से हो गए, यहीं से उपराष्ट्रपति हुए। बगल का सीकर एक ज़िला है शेखावटी का, जो झुंझुनू से सटा हुआ है, चिड़ावा, जहाँ से उपराष्ट्रपति आने वाले उपराष्ट्रपति हम कह सकते हैं। चलिए, जगदीप धनखड़ आते हैं, और खाचरियावाद सीकर का मुझको लगता है दूरी शायद 50, 60, 70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ से भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति भी बने। उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है, घोषित किया गया उम्मीदवार के तौर पर। एक राज्यसभा का संचालन बड़ा टेढ़ी खीर है। आपके पास बहुमत नहीं है, आपको थोड़े कंट्रोवर्शियल बिल भी पास कराने पड़ते हैं, आपको कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो आप नहीं चाहते कि स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएं। अब सेलेक्ट कमेटी, माफ़ कीजिएगा, होती है राज्यसभा में, स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा में होती है। स्टैंडिंग सेलेक्ट कमेटी प्रवर समिति के पास जाएं तो उसके लिए भी बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। कुछ बिल सरकार चाहती है कि बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो और पास हो जाएं, और फिर रोज की कार्रवाई में इधर उधर के कुछ कमियां, किंतु परंतु, अगर मगर, एक्सपंज करना किसी को, शब्द को नहीं करना, विपक्ष को संभालना, और सत्ता पक्ष के पक्ष को भी निष्पक्ष दिखते हुए आगे बढ़ाते रहना, इस काम में मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ ज़्यादा माहिर हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि वो वकील रह चुके हैं, एक अच्छे वकील रह चुके हैं, और मीन मेक निकालने में, और अब करता क्या है वकील करते क्या है, कानून की किताबें हैं, वही धाराएं हैं, उन्हीं धाराओं के आधार पर एक वकील अपने आदमी को, जिसका वो मुकदमा लड़ रहा होता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, और दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है कि दूसरे को सज़ा मिल जाए, हमारा बंदा जिसके लिए हम फीस लेकर मुकदमेबाजी कर रहे हैं वो जीत जाए। तो इसी तरह की नियमों में से कुछ निकाल देना, और फिर उसको बड़े विटी अंदाज में, चुटकीले अंदाज में पेश कर देना। तंज भी कसते हैं जगदीप धनखड़, बड़ी गंभीर बात धीरे से कह जाते हैं कि वो बिहारी का एक है ना, कि बिहारी के जो दोहे हैं बड़े गंभीर हैं, घाव लागे अति, आप एक वह मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बड़े मारक असर करते हैं, विटी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में अब थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर और हंसी मजाक का भी कुछ ना कुछ, हंसने का भी कुछ ना कुछ मौका ज़रूर जगदीप धनखड़ जब सभापति के रूप में रहेंगे तो ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।